चैप्टर नंबर 17 अंकुर का कमाल। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 17 अंकुर का कमाल। अंकुर, यहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम है अंकुर। उसका कमाल क्या है उसके बारे में एक स्टोरी दिया गया है, उसके बारे में कहानी जानेंगे। तो ये है पेज नंबर है 114, अंकुर का कमाल। तो ये पाठ प्रवेश, तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलेगा पहले उसको जान लेते हैं। व्यक्ति की सूझबूझ ही उसका सबसे बड़ा सहायक और हथियार सिद्ध होती है। यानी एक पर्सन, व्यक्ति का सूझबूझ, जहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हो उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि शब्द अगर रंग होगा, गलत होगा तो जो वाक्य पढ़ने में भी, ये समझने भी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मार्क भी कम आएगा। इसीलिए जो अंडरलाइन कर रहे हो उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो व्यक्ति की सूझबूझ, यहाँ पे सूझबूझ यानी कि उसको अंडरस्टैंडिंग, तो उसका सबसे बड़ा सहायक, उसका व्यक्ति का सूझबूझ, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो उसको हमेशा हेल्प वो करता है। सहायक और हथियार, उसका भी वेपन, हथियार यानी कि वेपन, उसका सूझबूझ, उस व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग ही उसका एक उसको हेल्प मिलता है, उसके वजह से है अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो, और उसका वो एक हथियार यानी कि एक वेपन के जैसे काम करता है, सिद्ध होती है। जीवन में सदा हमें उसका सामना पूरे साहस, जीवन में हमेशा जब भी हमको मुसीबत परेशानी अगर चारों ओर आए तो हमको हमारा अगर साहस, हमारा जो कॉरेज और सूझबूझ, अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो उससे हमको हेल्प मिलता है। इस प्रकार हम आसानी से कठिनाइयों, इसी प्रकार हम इजीली हमको जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आता है उसको हम पार कर सकते हैं। सूझबूझ से काम लेने में कभी कभी एक छोटा सा अंकुर भी हमारी सहायता कर सकता है। तो सूझबूझ, जो अंडरस्टैंडिंग से हम अगर ठीक से काम लेंगे तो एक छोटा सा अंकुर यानी कि जो सीड्स जब डालते हैं तभी जो छोटा सा जो प्लांट्स ग्रो करने से पहले जो अंकुर, जो सीड्स को सीड्स हाफ होके जो उसमें से जो ये पौधा निकलता है ग्रीन कलर, छोटा सा जो लिप्स, उसको बोलता है अंकुर। अंकुरित जो होता है बीज, जब अंकुरित होके जो निकलता है उसको एक छोटा सा अंकुर भी हमारी सहायता करता है, तभी हमारा वो हेल्प करता है। ऐसे ही तानो बानो से बुनी एक कहानी पढ़ी। ऐसे ही ताना बाना से रचा हुआ एक कहानी पढ़ते हैं। अपने गांव में भोला शंकर एक अच्छा खासा दुकानदार था। अपने गांव में मतलब जो लेखक हैं उनके गांव में भोला शंकर मतलब एक आदमी था, उसका नाम था भोला शंकर। भोला शंकर एक अच्छा खासा दुकानदार था, मतलब एक दुकानदार यानी कि एक भला सबकी पर था। दुकानदार मतलब जो किराना स्टोर जो चलाते हैं, दुकान जो गांव में छोटा छोटा ये दुकान जो ये ज़रूरत के सामान जहाँ पे मिल जाता है, वैसे वो एक गांव में एक भोला शंकर नामक एक अच्छा खासा दुकानदार वहाँ पे दुकान दे के बेचता था अपना सामान। आसपास के गांव में राशन की कोई अच्छी दुकान नहीं थी, इसीलिए भोला शंकर की दुकान खूब चलती थी। तो यहाँ पे आसपास में जो लेखक है उनके आसपास में उनके जो नेबरिंग जो विलेजेस है, उनके आसपास के जो गांव में है, गांव में वहाँ पे कोई भी राशन की दुकान यानी कि जो किराना स्टोर वहाँ पे नहीं था आसपास में। तो इसीलिए भोला शंकर जो लेखक के गांव में जो भोला शंकर जो दुकानदार था, वो उसका दुकान इसीलिए खूब चलती थी, मतलब अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमा लेता था। वो सब लोग यहाँ पे आके खरीदते थे, क्योंकि आसपास में कोई भी किराना स्टोर, किराना दुकान नहीं था, राशन की दुकान। गांव से 16 किलोमीटर मतलब 16 यानी कि 16 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर पड़ता था। मतलब गांव से, जो लेखक के गांव से 16 किलोमीटर के दूर डिस्टेंस में एक शहर यानी कि एक
टाउन वहाँ पे था। उसी शहर से भोलाशंकर बिक्री के लिए सौदा लेकर आता। तो वो 16 किलोमीटर जाता और उसका जो ये प्रोडक्ट सब वहाँ से वो लेके आता और यहाँ पे बेचता, यहाँ पे सेल करता। तो भोलाशंकर बिक्री के लिए जो सेल करने के लिए वो वहाँ से ही उसका सौदा लेकर आता, वहाँ यहाँ से उसको वो शहर से ही वो सब सामान लेके आता था और यहाँ पे बेचता था वो गांव में। 15 दिन में बिक्री के मुताबिक माल की 3-4 खेप अपनी बैलगाड़ी से खुद ढोकर लाता था। 15 डेज में वो एक बार वो शहर जाता था और वो जो जो सामान उसको यहाँ पे बेचता था वो सामान का लिस्ट पकड़ के वो अपना एक बैलगाड़ी है यानी कि जो बुलक कार्ट में वो वहाँ पे लोड करके खुद ढोकर लाता था। मतलब वो जो लोड करता था और वो खुद चला के वो बैलगाड़ी को वो लेके आता था। दरअसल खेप यानी कि एक बार का एक बोझ, 15 डेज में एक बार वो शहर जाके वो खुद ही लोड करता था सामान और खुद ही चला के वो बैलगाड़ी में बुलक कार्ट में लेके आता था। वो खुद ही, वो किसी को रखा नहीं था, तो इसीलिए वो सब उसका प्रॉफिट मार्जिन मतलब वो सब खर्च भी नहीं होता था उसका इतना। दरअसल उन दिनों भोलाशंकर के गांव से होकर कोई ट्रक या टेम्पू नहीं चलता था। दरअसल वो उसके उस टाइम में वो भोलाशंकर के जहाँ पे वो गांव था और शहर के बीचों बीच वहाँ पे कोई भी ट्रक भी नहीं जाता था कि टेम्पू जो छोटा ट्रक से जो छोटा व्हीकल जो होता है वो भी नहीं जाता था, इसीलिए उसको ही जाना पड़ता था बैलगाड़ी में बुलक कार्ट में। सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह था, मतलब सितंबर यानी कि सितंबर मंथ का ये आखिरी सप्ताह यानी कि एंड ऑफ द वीक, जो लास्ट वीक था सितंबर महीना का। गांव में सरसों की बुआई के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा था। गांव में जो फील्ड है, जो खेत है, वहाँ पे सरसों यानी कि जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसको जो ये सो करते हैं, बुआई यानी कि बोने का काम जो करते हैं, उसको खेत में डालते हैं वो सीड्स को। इसीलिए वो सब प्रिपरेशन सब लोग कर रहे थे, फार्मर्स लोग अपने अपने खेतों में। बुआई के समय सरसों की अच्छी बिक्री होगी, तो बुआई के समय जो ये सरसों चाहिए था सब लोगों को, इसीलिए सब लोग उसके दुकान में आएंगे और सरसों लेंगे, सीड्स लेंगे बोल के वो सोचकर हर बार की तरह भोलाशंकर ने दुकान में अपने नौकर को बैठाकर सरसों की 4-5 बोरियां ले आने का निश्चय किया। तो ये सोचकर अगर सरसों ये खेती से पहले अगर मैं शहर से वो सरसों सीड्स में बीज लेके आ जाऊंगा और यहाँ पे सब लोग मेरे दुकान से खरीदेंगे तो अच्छा खरीदारी बिक्री भी होगा बोल के वो सोच के वो जो भोलाशंकर जो दुकानदार था उसके दुकान में उसका नौकर, उसका एक सर्वेंट था, नौकर को बैठाकर वो सरसों का सीड्स लेने के लिए 4-5 बोरिया 4-5 जो साक जो ये बोरी में लेने के लिए वो शहर जाने के लिए डिसाइड किया, निश्चय किया यानी कि डिसाइड करता है, प्लान करता है। और इतवार यानी कि रविवार, संडे की सुबह बैलगाड़ी लेकर शहर के लिए चल दिया और संडे की सुबह मॉर्निंग में ही वो अपना जो बुलक कार्ट को लेकर वो शहर यानी कि टाउन की तरफ चला गया। वो दुकान में उसका नौकर बैठा और वो दुकान बंद नहीं किया था क्योंकि वो बिक्री होने के लिए वो ये इसीलिए वो नौकर को बैठा लिया और वो खुद गया शहर से सरसों 4-5 बोरियां लेने के लिए। सरसों की 4 बोरियों के साथ दूसरा सामान भी खरीदना था। सरसों जो ये मस्टर्ड सीड्स की 4-5 बोरियां बैग ले, उसके साथ भी वो जो किराना का सामान भी ये डेली नीड्स जो होता है उसको भी लेना था, इसीलिए वो भी खरीदना था। इसीलिए वो हिसाब किताब करते और सौदा खरीदते काफ़ी देर हो गई थी। इसीलिए हिसाब किताब जो कैलकुलेशन जो कितना पैसा खर्च हुआ इसीलिए वो सब ये कैलकुलेशन करने में और दुकानदार को पैसा देने में वो बहुत टाइम हो गया, रात हो गया।
सौदा खरीदने के लिए बहुत देर हो गया, यानी कि बहुत लेट हो गया। शरीर से हट्टे कट्टे साहसी भोला शंकर को रात होने पर भी कोई डर नहीं था। शरीर से वो हट्टा कट्टा था, वो बहुत ही ये हेल्दी, मतलब बहुत ही ताकतवर जैसे उसका शरीर था। तो इसीलिए भोला शंकर को भी रात में जाना आने के लिए भी उसको डर नहीं लगता था। वो बहुत ही निडर, बहुत ही साहसी था। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया गया है। शब्दार्थ यानी राशन, राशन यानी कि जो किराना सामान होता है, रसद, नियंत्रित मूल्य और मात्रा में वस्तुओं की वितरण की व्यवस्था को बोलते हैं राशन। खेप, खेप यानी कि एक बार का बोझ, एक बार जो बोझा लोड करते हैं बोझा को, उसको बोलते हैं खेप। बुआई में यानी कि जो बोने का काम करते हैं, जो सीड्स को डालते हैं खेतों में, उसको बोलते हैं बुआई का काम। इतवार यानी कि रविवार, संडे के दिन। तो ये था पेज नंबर 114 का चैप्टर नंबर 17 अंकुर का कमाल का एक्सप्लेनेशन। तो इसमें कुछ डाउट है, कुछ शब्द के अर्थ नहीं जान पाए तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।